अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.2 जो यूनिट नंबर 1 है हमने स्टार्ट किया हुआ था, उसकी एक्सरसाइज जो 1.2 है उसका हमें आज दूसरा क्वेश्चन है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग सॉल्व करना है। उसका पहला पार्ट है हमारे पास सिंप्लीफाई करना है, यानी कि हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको छोटी से छोटी फॉर्म में हमें आंसर लेकर आना है। अब यहाँ पे है हमारे पास क्वेश्चन 81/16 जो बाहर हमारे पास एक्सपोनेंट है -3/4। अब हमें इसे सॉल्व करना है। अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे? हम पहले क्वेश्चन को एज इट इज़ उतार लेंगे नीचे 81/16। अब जैसे कि आपने देखा अभी क्वेश्चन मैंने एज इट इज़ उतार लिया। अब उसके बाद आपने क्या करना है, हमने अब यहाँ पे इसके पास एक्सपोनेंट है माइनस में, यानी कि नेगेटिव एक्सपोनेंट है, और नेगेटिव एक्सपोनेंट जो है वो कभी भी सॉल्व नहीं होता, तो सॉल्व कर ही नहीं सकते हम। तो जिसकी वजह से अब हम क्या करेंगे, हम इसको हम यानी फ्रैक्शन की फॉर्म में ले आएंगे, मज़ीद फ्रैक्शन को फ्रैक्शन की फॉर्म में ले आएंगे। कैसे? उसको 1/81/16 की फॉर्म में लिख। अब जो हमारा एक्सपोनेंट है वो हमारा हम पॉजिटिव में हो जाए। समझ आई है आपको बात कि हमें उसको एक्सपोनेंट जो था उसका नेगेटिव में था, तो इसलिए हम उसको नीचे फ्रैक्शन की फॉर्म में ले आएंगे कि हमारा जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव में चेंज हो जाए और हम अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब उसके बाद अब हमने क्या करना है, अब यहाँ पर जो है अब ये 2 फ्रैक्शंस हैं जो एक साथ आ गई हैं। अब ये हमारा सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। तो हम अब क्या करेंगे, अब इसको अगेन हम फ्रैक्शन को ख़त्म करेंगे, इस वाली फ्रैक्शन को। वो भी किस तरीके से, अब हम इसी को हम ऊपर ले आएँगे। लेकिन ऊपर तो जब लेकर आएँगे अब ये फ्रैक्शन ये वाली तो रहेगी, लेकिन क्या होगा हमारे पास जो है वो फ्रैक्शन पलट जाएगी, यानी कि अब 16 इस दफ़ा ऊपर और 81 नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये 1 ख़त्म हो जाएगा हमारा और 16/81 आ जाएगा और एक्सपोनेंट जो है हमारा वो वैसी का वैसी पॉजिटिव में रहेगा। ठीक है, अब यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब हम उसके बाद क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे 16 को हम अलग एक्सपोनेंट में कर लेंगे और 81 को हम अलग एक्सपोनेंट में कर लेंगे। अब उसके बाद हम अब 16 जो है हमें 16 के ऐसे पेयर बनाने हैं जो हमारा जो है, ताकि जो हमारा एक्सपोनेंट है 3/4 जो है वो सिंप्लीफाई हो सके। तो हमारा जो 2 की पावर 4 है, यानी 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो ये 16 आता है। हमें हमेशा ऐसा ही एक्सपोनेंट लाना होता है जो यहाँ पे जो हमारे पास एक्सपोनेंट में अगर एक्सपोनेंट फ्रैक्शन में मौजूद है, उसके नीचे वाले जो क्या कहते हैं ना डिनोमिनेटर में जो उसकी फ्रैक्शन में वैल्यू है, हमें ऐसा ही लाज़मी है जो हमें एक्सपोनेंट लाना होता है, ऐसे ही वर्ड के फैक्टर बनाने होते हैं। तो हमारे पास सिर्फ 2 ही है जिसको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 16 आता है। तो इसलिए हम यहाँ 2 की पावर 4 लिखेंगे और 3/4 ऐसे ही लिखेंगे इसके एक्सपोनेंट। अब 18 जो है, अब हमें 18 का भी ऐसे ही देखना है कि ऐसा लफ्ज़ हो, ऐसा वर्ड हो जिसके फैक्टर्स जो हैं वो 4 टाइम्स यानी मल्टीप्लाई करने से 81 आ जाए। तो वो है हमारे पास 3। 3 की पावर 4, हम 3 की पावर 4 लिखेंगे और इसका एक्सपोनेंट 4 लिखेंगे। अब यहाँ पर देखें, अब हमने यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने 2 की पावर 4, 3 की पावर 4 कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इस 4 को इस 4 से कैंसिल और ये 4 जो है इस 4 से कैंसिल हो जाएगा। तो अब हम आगे देखें यहाँ क्या रह गया, 2 के ऊपर पावर 3 रह गई और 3 के ऊपर पावर ही 3 रह गई। अब 2 की पावर 3 जो है 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हम क्या आता है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 हमारे पास 2 2 4 4 2 8। यहाँ पे हमारा आता है 8 और यहाँ पे हम 3 को देखते हैं, 3 को हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 3 3 9 9 3 27। तो हमारे पास यहाँ क्या वैल्यू आ गई 27। तो हमारा जो है ये वाला क्वेश्चन जो है वो सिंप्लीफाई होके क्या बना है 8/27, जो कि हमारा आंसर। यहाँ पे हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसका दूसरा पार्ट है और दूसरा पार्ट है जो कि मैं लिख देती हूँ यहाँ पे 3/4 जिसका एक्सपोनेंट है -2 डिवाइडेड बाय 4/9, इसका एक्सपोनेंट है 3 मल्टीप्लाई 16/27। ये है हमारा क्वेश्चन। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। अब
अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे देखें, मैंने पहले भी जैसे कि आपको फर्स्ट पार्ट में बताया कि यहाँ पर जब भी एक्सपोनेंट हमारे पास नेगेटिव में आ जाता है तो वो ऐसे सॉल्व नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको तो पॉजिटिव में चेंज करने के लिए हम 1/3/4 की फ्रैक्शन को यूज़ करेंगे। अब हमारे पास ये है, ये पॉजिटिव में आ चुका है। अब यहाँ पर हम उसके बाद बाकी क्वेश्चन को एज इट इज़ उतार देंगे। अब यहाँ पे आप ये देखें कि हमें यहाँ पर अब इसको हमने डबल फ्रैक्शन जो है आ गई है, तो मैंने आपको पहले ही बताया है ये सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, अब इसको हम ऊपर ले आएंगे। ऊपर तो हम एक फ्रैक्शन तो कर देंगे हमें, तो लेकिन हमें इस फ्रैक्शन को जब ऊपर लेकर आएंगे तो ये वैल्यू पलट जाएगी, फ्रैक्शन पलट जाएगी। तो अब हमारा क्या आ जाएगा, ये 4/9। अब यहाँ पर हमारे पास ये यहाँ पर स्क्वायर जो था वो एज इट इज़ आ गया। अब यहाँ पर डिवाइड जो है, अब हम एक और चीज़ करेंगे, डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। हमेशा फ्रैक्शन जब आती है तो हम उसमें अगर डिवाइड आ जाता है तो उसको हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं कि हम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकें। अब जब यहाँ पे एक और चीज़ है कि जब हम यहाँ पर इसको डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो यहाँ पर जो है फ्रैक्शन चेंज हो जाएगी, यानी फ्रैक्शन पलट जाएगी। तो अब ये 9/4 बन जाएगा। अब यहाँ पे हम 3 एज इट इज़ उसका एक्सपोनेंट है। अब यहाँ 16/27 को हम एज इट इज़ उतार। अब हम आगे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर हम जो हमने पीछे वहाँ पे ये छोड़ा था कि 9/4/3 था, तो 4 के ऊपर भी एक्सपोनेंट है 2, और जो हमारा 3 था उसके ऊपर भी एक्सपोनेंट है 2। तो हमने उसको अलग-अलग कर दिया, मल्टीप्लाई। हमारे पास अब 4 जो है, दूसरा 4 भी था, उसके ऊपर एक्सपोनेंट था 3, तो वो दोनों का एक्सपोनेंट है, तो हम दोनों को अलग-अलग कर देंगे। अब उसके बाद सॉरी, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ पे हम 16/27। अब यहाँ पे हम इनके फ्रैक्शन के ऊपर जो यहाँ पे हमारा एक्सपोनेंट मौजूद था, हम उस एक्सपोनेंट्स को ख़त्म करेंगे। तो 4 के ऊपर स्क्वायर है, यानी 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल्स टू 4 4 द 16। यहाँ पे हम 16 लिखेंगे ओवर, अब 3 के ऊपर भी स्क्वायर, यानी 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है एज इट इज एटसेल्फ से। तो 3 3 सा 9, यहाँ पे मल्टीप्लाई। अब 4 को 3 टाइम्स करना है, 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, तो क्या आता है 4 4 द 16, 16 4 ज़ा। अगर किसी को 16 का टेबल नहीं आता है तो यहाँ पे मैं आपको साइड पे करके दिखा देती हूँ। 16 को 4 से करेंगे हम, वैसे 64 आता है इसका आंसर, लेकिन मैं आपको मल्टीप्लाई करके दिखा देती हूँ। 4 6 ज़ा 24, 4 2 कैरी, 4 ज़ा 4 5 6, ये आ गया 64। अब यहाँ पे 9 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है हमें। 9 9 ज़ा 81, 81 को अब हमें 9 से वैसे ही करना है। 9 1 ज़ा 9, 8 9 ज़ा कर लें, या 9 8 ज़ा 72। यहाँ पे हमारा आ गया है 729 मल्टीप्लाई बाय 16/27। अब यहाँ पर ये है कि हमारे पास 16/9 है। अब यहाँ पर तीनों के दरमियान में मल्टीप्लाई मौजूद है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसको कटिंग करेंगे। यहाँ पे हम आपस में इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे। अब लेकिन यहाँ पे ये है कि मुझसे मिस्टेक हो गई है यहाँ पे, कि पीछे जो मैंने जहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें ये था कि 9/4, वो गलती से बाय मिस्टेक मैंने इसको 4/9 लिख दिया। तो आप इसे क्या कहते हैं ना, इसे ख़त्म कर दें, मैं यहाँ पे चेंज कर देती हूँ, ये 9/4 है। आपको जैसे नज़र आ रहा है, बाकी सब कुछ वैसे ही ठीक है, बस 4/9 की जगह में, वो 9/4 की जगह मैंने 4/9 लिख दिया था, ये मिस्टेक किया। अब यहाँ पर ये है कि अब जिस तरीके से अब ये 9 को जो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया था तो 729 आ रहा था, ये अब हमारी वैल्यू ऊपर की होगी।
और जो 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया था और 64 आ रहा था, वो यहाँ पे इसकी वैल्यू ये होगी। मैं इसको दोबारा से नीचे लिख देती हूँ ताकि आपको सही से पता चल सके। 16/9 मल्टीप्लाई 729/64 मल्टीप्लाई 16/27। उम्मीद है कि अब आपको पता चल गया होगा कि क्या मिस्टेक हुई थी। अब यहाँ पे ये है कि इन तीनों फ्रैक्शंस के दरमियान में मल्टीप्लाई है। अब ये है कि आपको सीधा-सीधा आप आपस में इन सबको ऊपर वाली वैल्यूज़ को ऊपर से और नीचे वाली वैल्यूज़ को नीचे से मल्टीप्लाई कर लें। चलिए हम कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हैं। मैं आपके सामने मल्टीप्लाई करती हूँ, आप देखें। 16 मल्टीप्लाई 729 आंसर है 11664। उसको हम अगेन दोबारा मल्टीप्लाई इस 16 के साथ करेंगे, मल्टीप्लाई 16। ये हमारा आंसर आ रहा है 18664। ठीक है, अब हम इसको नीचे वाली वैल्यू जो है उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 9 मल्टीप्लाई 64। अब मल्टीप्लाई उसको यहाँ 27 जो है उससे 27, ये आंसर आ रहा है 15552। अब हमने क्या करना है, दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करना है। यहाँ हम लिखेंगे 18664 डिवाइडेड बाय 15552। हमारा आंसर है 12। जी, अब ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ गया है 12। ये हमारी जो फ्रैक्शन थी वो सिंप्लीफाई हो चुकी है। अब हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड पार्ट। 0.027 -1/3। अब यहाँ पर जो है हमारा ये क्वेश्चन, इसको हम अब ये चूँकि ये फ्रैक्शन में नहीं है तो इसके एक्सपोनेंट को हम जो है उसको पॉजिटिव में चेंज नहीं करेंगे। अब हम इसको एज इट इज़ करेंगे। अब यहाँ पे हम कैसे करेंगे कि यहाँ पर देखें, हमारा जो पॉइंट है इसमें वो हमारा इन डिजिट्स के कितने बाद है, देखें 1 2 3। यानी कि ये जहाँ पे ख़त्म हो रही है वैल्यू, वहाँ पे अगर हम इसको देखें कि कितने स्टेप लगाता है तो 1 2 3 3 स्टेप तक हमारे पास ये पॉइंट आता है। तो ये इसका एक याद रखने का तरीका है कि अगर ये 3 पॉइंट्स तक आ रहा है तो यानी कि अब हम इसको इस तरीके से करेंगे। 27 -1/3 मल्टीप्लाई वो जो 3 पॉइंट्स थे यानी कि हम 30 लगाएंगे यहाँ पर। इस पॉइंट को ख़त्म करके हम 30 यहाँ पर ऐड करेंगे। अब यहाँ पर ये है कि यहाँ पे हमारे पास -1/3 इसका भी एक्सपोनेंट है। अगर आपको ये तरीका समझ ना आया हो तो मैं आपको एक और तरीका ये बताती हूँ उसको लिखने का कैसे है। ये देखिए, हमने जैसे ये क्वेश्चन था उसको हम एज इट इज़ उतारेंगे 0.027। अब यहाँ पर ये तो हमने पहले भी क्लासेस में पढ़ा होगा यहाँ पे कि पॉइंट की जगह हम यहाँ लगाते हैं 1। उसके बाद जितने डिजिट्स होते हैं उतने हम 0 लगा देते हैं। 1 2 3 3 डिजिट्स हैं, हमने 3 ज़ीरोस लगा दिए यहाँ पे। अब यहाँ पे ये है कि इसके ऊपर जो है कहते हैं एक्सपोनेंट वो है -1/3। तो इसके ऊपर भी हमारे पास वही एक्सपोनेंट होगा -1/3। तो अब हम इसको क्या करेंगे, अब हमारे पास जो स्टार्ट वाले, अब ये पॉइंट ख़त्म हो गया तो ये स्टार्ट वाले 0 इनकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती। तो हमारे पास रह जाएगा 27 -1/3। और नीचे जो है हमारे पास 1000 -1/3। अब यहाँ पे है, हम इसको हम एक्सपोनेंट में ले आएंगे। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो नीचे वाला जो फ्रैक्शन एक्सपोनेंट में फ्रैक्शन अगर दी हुई होती है तो उसका जो डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है, हमें यहाँ पर भी ऐसे ही फैक्टर्स वर्ड के फैक्टर लेकर आने होते हैं जिससे वो कैंसिल हो जाए। तो अब 27 जो है 3 को हम अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 27 आता है। तो यहाँ बाहर एक्सपोनेंट वैसे ही और इसका एक्सपोनेंट अलग है। अब 1010 को अगर हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 1000 आता है। ये भी हमने इसके फैक्टर बना दिए। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ हम इसके एक्सपोनेंट्स को इसके साथ कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ पे अंदर जो है, अब हमारा यहाँ क्या रह गया है 3 - 1 और
ओवर यहाँ पे 10 माइनस 1। अब हम क्या करेंगे, ये 10 जो कि माइनस में है, अभी यहाँ सॉल्व नहीं होगा, हम इसको ऊपर ले जाएंगे। 3 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 10। अब हमारा ये 10 जो है वो पॉजिटिव में आ गया। अब यहाँ पे पॉजिटिव 1 लिखते हैं या ना लिखते हैं वो आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए लिख रही हूँ। अगर आप नहीं भी लिखेंगे तो कोई इशू नहीं है। अब उसके बाद ये अब यहाँ पर ये देखें कि 10 तो पॉजिटिव में एक्सपोनेंट आ गया, लेकिन ये जो 3 के ऊपर एक्सपोनेंट है वो माइनस में है, नेगेटिव में है, जो कि आंसर वैल्यूएबल नहीं है, करेक्ट नहीं है। तो हम इसको क्या करेंगे, अब ये 10 तो ऊपर ही रहेगा, हम इसको 3 को नीचे ले आएंगे कि इसका एक्सपोनेंट जो है वो पॉजिटिव में हो जाए, और 1 लिखना की कोई ज़रूरत नहीं है, और ये हमारा आंसर है। 10/3 इस क्वेश्चन का आंसर है। हम इसी का एक फोर्थ पार्ट जो है उसको सॉल्व कर रहे हैं, जो कि मैंने क्वेश्चन लिखा है, ये अंडर रूट में है वैल्यू। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अंडर रूट में वैल्यू है x14 y21 z35 ओवर y14 z7। अंडर रूट 7 में ये वैल्यू है। अब हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन के लिए पहले हम क्वेश्चन एज इट इज लिखेंगे। y21 z35 ओवर y14 z7, और ये बाहर है 7। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखें ये अंडर रूट 7 में है, तो अब हम इसको यहाँ पे एक्सपोनेंट की फॉर्म में ले आएंगे। तो x14 y21 z35 ऐसे ही लिख देंगे, y14 ये भी ऐसे ही लिखा जाएगा, z7। बस यहाँ पे हम ये क्या चेंज करें, ये जो 7 है अब ये एक्सपोनेंट के फॉर्म में 1/7 बन के आ जाएगा। अब ये 1/7 इन सब के लिए है, इन सब का एक्सपोनेंट, ये बाहर वाला भी एक्सपोनेंट यहाँ पे है। अब हम यहाँ क्या करेंगे इसको, अब ये सब का एक्सपोनेंट जो है वो हम अलग-अलग सबको अलग-अलग लिख देंगे। 1/7 मल्टीप्लाई बाय 21 मल्टीप्लाई बाय 1/7 मल्टीप्लाई बाय z35 मल्टीप्लाई बाय 1/7 ओवर y14 मल्टीप्लाई 1/7 मल्टीप्लाई बाय z7 मल्टीप्लाई बाय 1/7। अब यहाँ है हम उसके बाद अब हम क्या करेंगे, ये जो एक्सपोनेंट है इससे यहाँ जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए 7 1 7 7 2 14, 7 1 7 7 3 21, 7 1 7 7 5 35। यहाँ पे है 7 1 7 7 2 14, 7 1 7 7 1 7। अब जिसके ऊपर जो एक्सपोनेंट रह गया है हम उसको नीचे लिखेंगे। अब यहाँ पे है x के ऊपर 2 रह गया है, यहाँ रखेंगे। अब x पे 2 मल्टीप्लाई y पे 3 एक्सपोनेंट रह गया है, और z पे 5। अब यहाँ नीचे जो है y के ऊपर स्क्वायर रह गया है, और मल्टीप्लाई बाय z जो है इसके ऊपर। अब यहाँ कुछ एक्सपोनेंट नहीं रह गया क्योंकि 7 7 से कैंसिल हो गया, 1 रह गया। 1 हम कुछ लिखना नहीं भी लिखेंगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे है एक्स स्क्वायर वाई क्यूब मल्टीप्लाई z5 ओवर वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे जो नीचे वाली जो y और z हैं ये ऊपर वाले y और z के साथ सॉल्व हो सकते हैं, तो अब हम क्या करेंगे, इनको ऊपर ले आएंगे। अब ये एक्स स्क्वायर ऐसे ही मल्टीप्लाई, अब y यहाँ पे क्यूब था यानी y की पावर 3 है, अब ये नीचे y की पावर 2 है। तो जब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो हमारे पास y जो है यहाँ पर -2 हो जाएगा, यानी दोनों y जो हैं हम एक दफ़ा लिख देंगे, और जो इनके एक्सपोनेंट्स हैं वो हम आपस में यहाँ पे माइनस होंगे क्योंकि इसकी पावर ऊपर जाके नेगेटिव में हो जाएगी। तो नेगेटिव यहाँ पे आके इसके साथ माइनस हो जाएगा। मल्टीप्लाई z5, अब यहाँ पर इसकी पावर जो है सिर्फ 1 है और वो पॉजिटिव में थी, जब ऊपर चली जाएगी तो -1 में हो जाएगी। अब यहाँ एक्स स्क्वायर y में से हम 3 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ रह गया y की पावर, जस्ट हमारे पास यहाँ पे कुछ नहीं रहेगी, 1 रह जाएगी। और यहाँ पर जो है जो z है हमारे पास 5 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास रह गया 4। तो अब यहाँ पे हम इसको एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई y ऐसे ही और मल्टीप्लाई z मल्टीप्लाई डालें या ना डालें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप डाल भी देंगे तब भी ठीक है, नहीं डालेंगे तब भी ठीक है। अब ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर है।